सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, हम इसका परिभाषा पढ़ेंगे और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे हम। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। उपसर्ग, उप यानी होता है समीप और सर्ग यानी होता है दृष्टि करना। इसका अर्थ होता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, यानी किसी भी शब्द के पास में आकर एक शब्द बना देता है जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उसके, यानी जो शब्द किसी शब्द के साथ में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार का अर्थ पराजय है, परंतु इसी शब्द के आगे यानी परे शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार। पर प्लस हार, इस चीज़ का अर्थ होता है चोट लगना। ऐसे ही हम यहाँ पे आगे देखेंगे जो उपसर्ग है इनको हम अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, उनको डिवाइड किया गया है, तो वो भी हम देखेंगे। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। और पांचवा है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ये सभी मिलके इन शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इन भाषाओं में वो उपसर्ग होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है हमारे पास संस्कृत के उपसर्ग। अब संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? इधर तो उपसर्ग दे रखा है आपको, इधर उनका अर्थ दे रखा है और इधर उनके बनने वाले शब्द दे रखे हैं, तो वो आप देख सकते हो। जैसे पहला है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार। अब अति से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, अतिक्रमण आदि, यानी इत्यादि शब्द बनते हैं। ये जो इति उपसर्ग है उससे ये शब्द बनते हैं। अब अधि से में अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अब इससे कौन कौन से उपसर्ग बनते हैं? अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्मक, अध्यक्ष, अधिपति इत्यादि, ये शब्द अधि से बनते हैं। आगे हमारे पास उपसर्ग अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता या विरुद्ध। ये इसके अर्थ होते हैं। अब उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो यहाँ पे है। अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अप्रयोग, अफवाह, अपवाद आदि, ये सारे शब्द क्या होते हैं? अप से बनाए जा सकते हैं। अब एक अ उपसर्ग भी होता है। संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, ये अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है अभाव। अ का मीन्स क्या होता है? अभाव। अब ऐसे क्या बनाया जा सकता है? अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार आदि। जैसे अज्ञान, अ प्लस ज्ञान मिलके क्या बन गया? अज्ञान बन गया। तो ये क्या है? इसके उपसर्ग है। अब अनु उपसर्ग, अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, कर्म, पश्चाताप। अब अनु के कौन कौन से उपसर्ग बनाए जा सकते हैं? अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीतलन आदि, ये शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे इसका। अब अगर आ उपसर्ग हो तो आ से और, इसका अर्थ होता है और, सीमा, समेत, समी, कमी और विपरीत। यानी जो आ है इसके और, सीमा, समेत, कमी या विपरीत, ये इसके अर्थ होते हैं।
अब इस आ से कौन कौन से बनाए जा सकते हैं वो उदाहरण दे रखे हैं। आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि ये शब्द बनाए जा सकते हैं। अब अगर अ उपसर्ग हो तो अ उपसर्ग से अर्थ होता है हीनता, अनादर या पतन, ये इसका अर्थ होता है अव का। अब अव से कौन कौन से उदाहरण बनते हैं उपसर्ग में? अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष इत्यादि ये सारे शब्द किससे बन रहे हैं? आव से बन रहे हैं। अगर उप हो, उपसर्ग हो तो उसका अर्थ होता है निकटता, सदृश्य, गौण, सहायक या हीनता, ये इसके अर्थ होते हैं। अब इनसे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपवेद इत्यादि। और जैसे उपवेद है तो उप प्लस वेद हो गया, इसका दो शब्दों से मिलकर बन गया, यानी किसी भी शब्द के शब्दांश किसी भी शब्द के साथ ये जुड़कर नया अर्थ प्रकट कर देता है ना। नी, अब नी उपसर्ग है उसका अर्थ होता है भीतर, नीचे या अतिरिक्त। अब इससे कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं हम? निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्र, निषेध, निरोध, निदान, निबंध इत्यादि ये सारे के सारे शब्द नी उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं। अब नीर हो तो नीर का अर्थ होता है बाहर, निषेध या रहित। इसका अर्थ होता है निर्वास, निराकरण, निर्वह, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि ये सारे के सारे क्या शब्द हो गए? नीर उपसर्ग से हो गए। परा का मीन्स होता है उल्टा, अनादर, नाश, ये परा का अर्थ होता है। इससे कौन से शब्द बनते हैं? पराजय, पराक्रम, प्राभव, परामर्श, प्राभूत इत्यादि शब्द बनते हैं। आपके पास यहाँ 4-4, 5-5 उदाहरण ले रखे हैं, आप उनसे देख के इसको इजी तरीके से याद कर सकते हो। अब परी, परी का अर्थ होता है आसपास या चारों ओर या पूर्ण, ये इसका अर्थ होता है। इसका परी से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। परिक्रमा, परिजन, परिमाण, परिधि, परिपूर्ण इत्यादि ये शब्द परी से बनाए जा सकते। पर का अर्थ होता है अधिक, आगे या ऊपर या यश। इसके उदाहरण है परस से बनेगा प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, परबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास इत्यादि ये पर से पर उपसर्ग से इतने शब्द बनाए जा सकते हैं। इसे अनेक शब्द बना सकते हैं। जैसे पर प्लस काश, प्रकाश हो गया। प्रतीक हो गया विरोध, अर्थ होता है इसका प्रत्यय का विरोध, बराबरी, प्रत्येक या परिवर्तन, ये इसके अर्थ होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके जो प्रतीक के द्वारा कौन कौन शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रतिशन, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष इत्यादि। का अर्थ होता है भिन्नता, हीनता, असमानता या विशेषता, ये इसके अर्थ हो गए। अब देखेंगे इससे कौन सा शब्द बनाए जा सकते हैं। विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय, विनाश इत्यादि शब्द बनाए जा सकते हैं। सम उपसर्ग से यह पूर्णतः इसका अर्थ होता है पूर्णतः या सहयोग, सहयोग यानी जोड़ना। इससे बन सकता है संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, सहयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम इत्यादि। सु उपसर्ग से कौन कौन शब्द बना सकते हैं। इसका अर्थ होता है सुखी, अच्छा भाव, सहजन या सुंदर, ये इसके अर्थ हो गए। अब इसके देखेंगे कि इससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सूरज इत्यादि ये इतने शब्द बनाए जा सकते हैं।
अब अर्ध का अर्थ क्या होता है? अर्ध का अर्थ होता है आधे के अर्थ में, यानी अध जला, अध पका, अध लिखा, अध मरा, अध सेरा इत्यादि शब्द बनाए जा सकते हैं। आगे देखो, अ या अन से, अ या अन से अर्थ होता है निषेध के अर्थ में। इनसे बनाए जा सकते हैं अमोल, अफड, अज्ञान, अतः, अलग, अनमोल, अनजान इत्यादि। जैसे इसमें अन आ गया और इसमें अ प्लस लग अलग हो गया, इसमें अन प्लस जान हो गया और इसमें अ प्लस जान हो गया। दोनों में अलग अलग है, अ या अन, दोनों में अलग अलग उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। उनका अर्थ होता है एक कम, यानी 19, 29, 49, 59, 69 और इत्यादि शब्द बनाए जा सकते हैं। अव का हो गया हीनता या निषेध, जैसे अवगुण, औघट, औसर, ओढ़र इत्यादि शब्द। दु का अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे दुकाल, दुबला इत्यादि। नि का अर्थ होता है निषेध, अभाव या विशेष। ये इसके क्या हो गए? अर्थ हो गए। अब इनसे कौन कौन से शब्द बना सकते हैं? जैसे निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्ता, निगोड़ा इत्यादि। ये इनसे शब्द बनाए जा सकते हैं। बिन का अर्थ होता है, बिन का अर्थ होता है बिन का अर्थ होता है निषेध, जैसे बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम इत्यादि। बर का अर्थ होता है पूरा या ठीक, जैसे बरपेट, बरफूर, बरसक, बरदीन इत्यादि। कु या कै का अर्थ होता है बुराई या हीनता, जैसे कुखेत, कुपातर, कुकाट, कपूत, कुढंग इत्यादि। अभी हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अन उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है निषेध के अर्थ में, जैसे अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। अध है आधे के अर्थ में, ये हिंदी के उपसर्ग होता है, जैसे अध जला, अध लिखा, अध पक्का, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा इत्यादि। उनका अर्थ होता है एक कम, यानी 29, 49, 59 इत्यादि। ये हिंदी के उपसर्ग है। बर का अर्थ होता है पूरा या ठीक, जैसे बरपेट, भरपूर, बरदीन इत्यादि। दु का अर्थ होता है बुरा या हीनता, या हीन या विशेष, जैसे दुबला, दुर्जन, दुर्लभ, दुकाल इत्यादि। नि का अर्थ होता है अभाव या विशेष, जैसे निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। अ का अर्थ होता है अभाव, निषेध, जिसका अर्थ इसके उदाहरण है अछूता, अथाह, अटल। कै का अर्थ होता है बुरा या हीन, जैसे कपूत या कैचोट। कु का अर्थ होता है बुरा, इसका उदाहरण है कुचाल, कुचेला, कुचक्कर। अव का अर्थ होता है हीन या विशेष, निषेध, जैसे अवगुण, ओघर, ओसर, ओसान। बर का अर्थ होता है पूरा, बरपेट, भरपूर, बरसर, भगार, भरमार। सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुडोल, सुजान, सुगढ़, सुफल। फर का अर्थ होता है दूसरा या बाद में, जैसे परलोक, परोपकार, उपसर्ग या परहित। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध, जैसे बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। अब देखते हैं उर्दू के। अब उर्दू के कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक साइड हमारे पास उपसर्ग है, एक साइड अर्थ है और एक साइड उसके उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण से बने हुए शब्द है, उपसर्ग से बने हुए शब्द। जैसे ला, अब ला उर्दू का है जिसका अर्थ होता है बिना,
जैसे इसके बने हुए उपसर्ग है ला से लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। बद है बुरा, जैसे बदसूरत, बदनाम, बददिमाग, बदमाश, बदकिस्मत इत्यादि। बे का अर्थ होता है बिना, जैसे बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कम सीन, कम ख्याल, कमज़ोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। गैर का अर्थ होता है के बिना या नीचे, जैसे गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी इत्यादि। ये गैर उपसर्ग से बने हुए शब्दों के कुछ शब्द हैं। उसका अर्थ होता है श्रेष्ठता के अर्थ में, जैसे खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशाह इत्यादि। ना उपसर्ग है यहाँ पे। ना उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव, जिसका अर्थ यहाँ पे कुछ ना उपसर्ग से कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे नाराज, नालायक, नाद, नामुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। अल का अर्थ होता है निश्चित, जैसे अलबत्ता, अलगरज आदि। बर का अर्थ होता है ऊपर, पर, बाहर, जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, बर वक्त इत्यादि। बिल का अर्थ होता है के साथ, जैसे बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। हम का अर्थ होता है बराबर या समान, हम उम्र, हमदर्दी, हम पैसा इत्यादि। ब का अर्थ होता है और या अनुसार, जैसे उपसे शब्द बनने वाले वैसे बदनाम, बदौलत, बदस्तूर, बगैर। बा का अर्थ होता है सहित, जैसे बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। सर का अर्थ होता है मुख्य, जैसे सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिला का अर्थ होता है बिना, जैसे बिला वजह, बिला शक। हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। दर उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है में, उसे शब्द बन रहे हैं, जैसे दरअसल, दर हकीकत, फिर या फी। में अर्थ होता है में प्रति, जैसे फिलहाल, फी आदमी। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग पढ़े, हिंदी के उपसर्ग पढ़े थे, उर्दू के उपसर्ग पढ़े, और अब हम यहाँ पे कुछ इंग्लिश के उपसर्ग पढ़ेंगे जो इंग्लिश शब्दों से मिलके बने हुए होते हैं। अब अंग्रेजी शब्द से के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं उनको देखेंगे। जैसे सब एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। अब डिप्टी का अर्थ क्या होता है, जैसे सहायक होता है, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। ओके, ये सारे इससे डिप्टी से निकले बने होते हैं। वॉइस का अर्थ होता है सहायक, जैसे वॉइस सराय, वॉइस चांसलर, वॉइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड शब्द है, हेड शब्द का हेड उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है मुख्य, जैसे बने वाले शब्द हेड मास्टर, हेड क्लर्क इत्यादि। आगे हम देखेंगे हिंदी इंग्लिश के कुछ उपसर्ग, जैसे अध उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है नीचे, अधपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित। अंतः का अर्थ होता है भीतर, जैसे अंतकरण, अंतपुर, अंतर्गमन, अंतदर्शी। अ का अर्थ होता है अभाव, अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान, अनीति। चीर का अर्थ होता है बहुत देर, जैसे चीरजीवी, चीरकुमार, चिरकाल, चिरायु। पुनर् का अर्थ होता है फिर, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। बहिर् का अर्थ होता है बाहर, जैसे बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार, बहिद्वार। यहाँ पे हमारे पास सत उपसर्ग से है। सत उपसर्ग का अर्थ होता है सच्चा, जैसे सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य। पूरा का अर्थ होता है पुरातन, जैसे पुरातन,
पुरातत्व, पुरा पुरावर्त। सम का अर्थ होता है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण, समकालीन। सह का अर्थ होता है साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचर। अन का अर्थ होता है अभाव, निषेध। इसका अर्थ इससे बनने वाले शब्द है अनर्थ, अनंत। अंतर का अर्थ होता है भीतर, जैसे अंतर्नाद, अंतर्राष्ट्रीय। का या कु का अर्थ होता है बुरा या कापुत्र या कुपुत्र। और यहाँ पे आगे है हमारे पास पूरा एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पहले, जैसे पुरातन या पुरातत्व। सह का अर्थ होता है सहित, जैसे सपरिवार, सदेह, सचेत। अलम का अर्थ होता है शोभा या बेकार, जैसे अलंकार। आविष का अर्थ होता है प्रगट या बाहर होना, जैसे आविष्कार। तिरस, तिरस का अर्थ होता है तिरछा, टेढ़ा या आदर से, जैसे तिरस्कार, तिरोभास। पुरुष का अर्थ होता है सामने, जैसे पुरस्कार। पादुर्ष का अर्थ होता है जैसे प्रकट होना या सामने आना, जैसे प्रादुर्भाव या प्रादुर्भूत। नय का अर्थ होता है अभाव, जैसे नगण्य या नपुरुष। अगर आपको ये उपसर्ग वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।